To get updated videos, subscribe my channel and press bell icon. Hello friends, today we will be discuss about plaster of Paris. This is the topic of class 10. हमने क्लास 10 में चैप्टर 2 में पढ़ा एसिड बेस और साल्ट के बारे में, जिस बेस का फॉर्मेशन कैसे करते थे, प्रिपरेशन कैसे करते थे, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ा और उसका यूज क्या था उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका यूज क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट इनटू H2O यानी कि वाटर, कैल्शियम सल्फेट इनटू H2O। सामान्यतः इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CaSO4 इनटू हाफ H2O। देखने से हमें पता चल रहा है कि इसमें कैल्शियम सल्फेट और क्या है कि वाटर का हाफ मॉलिक्यूल इसमें इसके साथ में ऐड है। अब देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो CaSO4 इनटू H2O जो है यह क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। यह है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। इसको हम लोग क्या करते हैं कि 100 डिग्री C पर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तब क्या होता है कि इसमें से जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, निकल जाते हैं। यानी कि CaSO4 इनटू हाफ H2O प्लस 3/2 यानी कहने का मतलब है कि 1.5 H2O इधर निकल जाता है वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि इसका एक मॉलिक्यूल है, कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है और वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी का हाफ मॉलिक्यूल के साथ में कोई रिएक्ट कैसे करेगा। तो इसको जो है हमने क्या किया है कि 2 कैल्शियम सल्फेट होता है यहाँ पर और वाटर के एक मॉलिक्यूल होता है। तो इसको जो है 2 से डिवाइड करने के बाद में हमने चाहा कि इसको 2 मॉलिक्यूल हम ना रिप्रेजेंट करके एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करें। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको 2 को हटा दिया और 2 को हटाने से यह जो है H2O का मॉलिक्यूल हाफ लिखा जाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। नेक्स्ट चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टीज क्या है, तो यह जो है एक व्हाइट पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। यह जो है अनहाइड्रस होता है, लेकिन एक बात और है कि इसमें यदि यह वाटर का मॉलिक्यूल न रहे, अनहाइड्रस हो जाए, यानी कि जब अनहाइड्रस कहने का मतलब है कि यह जो है कैल्शियम सल्फेट कैसा बच जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा, यानी कि बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर इसको हम बोलेंगे कि डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस बच जाएगा। यदि यह डेड हो गया तो इसमें हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो यह फिर से क्या होगा कि इसका जो सेट होने की कैपेसिटी थी, हार्ड होने की कैपेसिटी थी, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जो है क्या H2O का मॉलिक्यूल्स ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। आगे देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज सेट इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग ऑफ वाटर। देखिए बात आती है कि इसको जब हम वाटर से क्या करते हैं, मिक्स कराते हैं, तो क्या करता है कि सेट इनटू अ हार्ड मास, यह जो है कैसा बन जाता है, कठोर बन जाता है, हार्ड बन जाता है, यानी कि फिर से जिप्सम के फॉर्म में आ जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर को डालें तो क्या होगा कि जिप्सम के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O। वही चीज बताया जा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O जो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें H2O के मॉलिक्यूल्स को डालते हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं, तब क्या हो जाता है कि यह फिर से जिप्सम बन जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं कि यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है? तो फर्स्ट यूज है कि टू सेट फ्रैक्चर बोन्स, यानी कि हॉस्पिटल में देखते हैं हम लोग बोन जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको सेट कराने के लिए एक व्हाइट पाउडर का क्या किया जाता है कि लेप चढ़ाया जाता है, जो क्या हो जाता है बहुत जल्द ही हार्ड हो जाता है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। वह व्हाइट पाउडर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेकिंग टॉयज, और टॉयज को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डेकोरेटिव मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को डेकोरेट करने के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं। और है कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड्स, और ब्लैक बोर्ड्स को बनाने में को स्मूथ करने के लिए क्या मिलाते हैं उस पे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है चौक एंड स्टैच्यू, करेंगे चौक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, स्टैच्यू बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि फायर प्रूफिंग मटेरियल, करेंगे फायर प्रूफिंग मटेरियल को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे फायर का बहुत कम ही इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा कि फोल्डिंग एयर गैप्स, कह रहा है कि लेबोरेटरी में जब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि एयर का गैप बना हुआ है, जिससे क्या होता है कि एयर लीकेज करता है, तो उसको सील करने के लिए एक तो है कि कॉक का यूज करते हैं, कॉक का यूज करते हैं। और जहाँ पे कॉक यूज नहीं होने लायक है, जैसे कि कॉक जो है कहीं कहीं बर्न्ड हो जाता है, तो वहां पर सील करने के लिए क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज हम लोग करते हैं। और एज अ पुट्टी, और देखते हैं कि बहुत सारे दीवार पर क्या किया जाता है कि उसको स्मूथ बनाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए पुट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह भी क्या है? एक प्रकार का प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्म ही है। किसी भी सॉल्ट का जो क्रिस्टल्स होता है उसका वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तब क्या होता है, यानी कि हाइड्रेटेड साल्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रेटेड कर रहे हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं। एक क्या हो रहा था कि अनहाइड्रस हो रहा था, जब किसी भी कंपाउंड से क्या हो रहा था कि वाटर को निकाला जा रहा था, तो उसको हम लोग बोल रहे थे जो है अनहाइड्रेटेड हो रहा है, अनहाइड्रस हो रहा है। जैसे कि हम लोग CuSO4 × 5H2O जो है, इसमें से इसको यदि हम लोग हीट करते हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि CuSO4 जो है वो बच रहा है, और हमारा जो 5 मॉलिक्यूल्स H2O जो है, 5 मॉलिक्यूल्स है, क्या हो रहा है कि गोज अवे हो रहा है, ठीक है, यानी कि निकल जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। तो यह जो है क्या हुआ, CuSO4 जो है क्या हुआ है कि अनहाइड्रस, इसको हम बोलेंगे कि यह कैसा कंपाउंड है, तो अनहाइड्रस कंपाउंड इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें से जो है वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया है, ठीक है। यदि यही वाटर का मॉलिक्यूल बॉन्ड में जब हम ऐड कर रहे हैं, जब जोड़ रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यह हाइड्रेटेड हो जा रहा है। जैसे कि इसी को हम इन्वर्स करके लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट जो है हमारा, इसको हम 5H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे, यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तब जो है यह क्या हो रहा है, हाइड्रेटेड हो रहा है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जुट रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड। तो हमें पढ़ना है हाइड्रेटेड साल्ट्स, यानी कि वैसा साल्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जोड़े जा रहे हो, जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड साल्ट, या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसी भी क्रिस्टल में वाटर का जुड़ना, उसको हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए हम लोग, द वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ साल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करे कि किसी भी साल्ट के स्ट्रक्चर का एक पार्ट हो रहा है क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, किसी भी साल्ट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बोले तो क्या, जैसे कि NaCl है हमारा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह क्या है, स्ट्रक्चर है एक साल्ट का, ठीक है। तो जैसे कि
जैसे कि CaCl है, तो यह क्या है, एक स्ट्रक्चर है। यह क्या है, Na2CO3 × 5H2O, यह क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि किसी भी साल्ट के स्ट्रक्चर का एक पार्ट जो है क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स किसी साल्ट का एक पार्ट के फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है कि द साल्ट्स व्हिच कंटेन, अब देखिए इसी बात को इन अदर वर्ड में बोला जा रहा है कि द साल्ट्स व्हिच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट। कह रहे कि वह साल्ट जिसमें क्या होता है कि वाटर जुड़ा हुआ रहता है, कंटेन रहता है, यानी कि इसमें वाटर रहता है, वह साल्ट जिसमें वाटर रहता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। कह रहे कि जिस साल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड साल्ट। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि CuSO4, अब हाइड्रेटेड हम लोग कर रहे हैं सारे साल्ट को, ठीक है। तो देखते हैं कि यहां पर दिया गया है कि CuSO4 × 5H2O, करेंगे कि कॉपर सल्फेट में 5H2O को जब ऐड किया जाता है तो ये जो है कैसा हमें कलर देता है, ब्लू कलर देता है। तो यह क्यों ब्लू कलर हो रहा है, क्योंकि इसके साथ में कॉपर सल्फेट के साथ में 5H2O क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यानी कि हमने कॉपर सल्फेट को क्या किया है, हाइड्रेटेड कर दिया, जिसके वजह से जो है इसका कलर चेंज हुआ। साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर के शेप भी चेंज होते हैं। तो शेप जो है, शेप चेंज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में 11th में पढ़ेंगे या फिर 12th में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि NaCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसमें जो है कितना मॉलिक्यूल वाटर होता है, तो 10H2O होता है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। नेक्स्ट है हमारा कि CaSO4 × 2H2O, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जिप्सम बोल रहे थे। तो CaSO4 जो है इसके साथ में कितने मॉलिक्यूल्स वाटर होता है, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर होता है। नेक्स्ट है FeSO4 × 7H2O, फेरिक सल्फेट जो होता है उसके साथ में 7H2O होता है। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल कितने जुड़े हुए होते हैं, तो 7 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 5H2O जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए FeSO4 जो है कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। यदि इसको हम लोग हाइड्रेट कराए हैं, इसको अनहाइड्रेट करा दें, यानी कि इसमें से 7 मॉलिक्यूल को निकाल दें, तब जो है यह क्या है, अपना कलर को चेंज कर देगा। इसमें जो है इस 2H2O को निकाल दें तो यह भी अपना कलर को चेंज करेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब भी जुटता है या हटता है, जैसे कि कोई भी साल्ट जो है या कोई भी कंपाउंड जब अनहाइड्रेटेड होता है या फिर हाइड्रेटेड किया जाता है, तो अपने कलर को और शेप को भी चेंज करता है। अब देखते हैं कि एक्शन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट। करें कि जो भी हाइड्रेटेड किया हुआ साल्ट है हमारा, जितने भी साल्ट को हाइड्रेट किया गया है यानी कि वाटर के साथ में रिएक्शन कराया गया है, तो उसको यदि हीट हम दें तब उसके बाद में उसका रिएक्शन क्या होता है, वो किस फॉर्म में चेंज होता है देखते हैं। तो CuSO4 जो है हमारा कॉपर सल्फेट, जिसमें 5H2O प्रेजेंट होता है, यानी कि वाटर के 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग हीट कराते हैं तो क्या होता है कि वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और जो है यह क्या बच जाता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बच जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसी को फिर हम लोग क्या कराते हैं, जब इसके साथ में वाटर को जोड़ देते हैं तो यह जो है अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में एसिड बेस और साल्ट वाले चैप्टर में हमने जो है
बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। जैसे कि फर्स्ट में एसिड बेस साल्ट के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद में कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद पीएच स्केल पढ़ा, ठीक है। और हमने कुछ साल्ट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि बेकिंग सोडा था, वॉशिंग सोडा था, और ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और हाइड्रेटेड साल्ट, अनहाइड्रेटेड साल्ट के बारे में डिस्कस किया। हमारा चैप्टर जो क्या है कि समाप्त हो गया है, ठीक है। तो हमने जो भी कंटेंट बताया है, जो भी कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया, ये सारा चीज एस चांद के बुक को फॉलो किया गया था, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लें और जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर हैं